Students, today we are going to the topic let's read. हम ऐसे तो पढ़ते हैं कि इंग्लिश में किस तरह पढ़ा जाए. अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए सीखना है तो पहले उसके वॉवेल के और उसके लेटर्स के बारे में जानना पड़ेगा. उसके लेटर्स को वैसे हम सिंपली में लिखते तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R ऐसे पढ़ते बरोबर है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R ये सब लेटर्स है बरोबर है. उसको हम किस तरह पढ़ेंगे वो पहले देखते हैं. जैसे कि A है तो इसका साउंड हम जब पढ़ने के लिए करते हैं तो उसको अ पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? अ. B है तो जब उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अगर वो वर्ड्स में यूज होता है और स्पेलिंग में यूज होता है तो उसको ब पढ़ते हैं. ये C है उसको सामान्य तरह हम उसको क पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? क या तो श पढ़ेंगे बरोबर है. क या तो स. इसके साथ कोई भी वॉवेल लगा हुआ नहीं है, स्वर लगा नहीं है, इसलिए हम उसको घोड़ा या तो वॉवेल के बिना का अक्षर कहेंगे. डी है उसको हम सामान्यतः ड और द पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ड और द पढ़ेंगे. ड और द. ई है तो इसको हम अपनी तरह से ई रखते हैं बरोबर है. और इंग्लिश में जब उसको पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे. वी साउंड इट ए. ओके. एंड एफ है तो उसको फ पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? हिंदी में जैसे पढ़ते और हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसका क्या होगा? फ होगा. क्या होगा? फ. वैसे जी है, एच है, आई है, जे, के और एल उसका भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जी का क्या होगा? ग होगा. क्या होगा? ग. एच है तो एच का क्या होगा? ह. क्या होगा? ह. एच का ह पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ह पढ़ेंगे. उसके जब वर्ड्स में यूज करते हैं हम तब उसका प्रोनाउंसिएशन होता है तब ह होता है. आई का ई पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ई. जे का ज पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ज. ओके. फिर के है तो के का क पढ़ेंगे. ये जो सी है उसको स भी पढ़ा जाता है. क्या पढ़ा जाता है? स भी पढ़ा जाएगा. ओके. कॉमा रखते हैं बीच में जिससे आपको पता चल सके. ओके. क पढ़ते. एल है उसको ल पढ़ेंगे. एल है उसको क्या पढ़ेंगे? ल पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ल. इसको हम ल पढ़ेंगे. ओके. म को एम है उसको म पढ़ेंगे. एन है उसको न पढ़ेंगे और ओ है उसको ओ ही रखेंगे बरोबर है. हमारे इंग्लिश साउंड में उसका यूज होता है ओ. फिर पी है उसको हम प पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? प. क्यू है उसको क पढ़ेंगे या तो क भी कभी कभी पढ़ते हैं. क. क्या पढ़ोगे? क पढ़ोगे. क्या पढ़ोगे? क. और आर को र पढ़ेंगे. ओके. इस तरह आर तक के जो साउंड है उसको हम इस तरह पढ़ते हैं लेटर से. उसको हमारे इंग्लिश में जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब उसको अ पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, सी को क या तो स पढ़ेंगे, डी को ड या तो द पढ़ेंगे, डी को द पढ़ेंगे, ई को ई या तो ए पढ़ेंगे या उसको एफ को फ पढ़ेंगे, जी को ग, एच को ह, ई को ई, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ओ को ओ, पी को प, क्यू को क्व और आर को आर पढ़े र पढ़ेंगे. आर को र पढ़ेंगे. ओके. उसी तरह दोस्तों एस को स. एस को क्या पढ़ोगे? स
स, फिर टी को ट, टी को क्या पढ़ोगे ट, क्या पढ़ोगे ट पढ़ोगे, यू को ऊ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे ऊ, इंग्लिश में क्या पढ़ोगे इसको ऊ पढ़ोगे। लेकिन जब दूसरे साउंड होते हैं तब यू का यू उच्चारण भी होता है। फिर इसको व को वी को व पढ़ेंगे, वी को व पढ़ेंगे, डब्ल्यू को भी व, कभी कभी व पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं व, डब्ल्यू को भी, डब्ल्यू का भी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा व, बरोबर है। फिर एक्स का क्ष पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्ष, इसको क्ष पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्ष। वाई का य पढ़ेंगे, दिस इज द प्रोनाउंस दैट य, य, ओके य। जेड को ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ज। जिस तरह हमने आगे देखा कि ए को अ पढ़ेंगे, ए को अ पढ़ेंगे, बी को ब, सी को क, या तो स पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे, ओके, या तो द पढ़ेंगे, ई को ए या तो ई पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, जी को घ पढ़ेंगे, एच को ह पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, जे को ज पढ़ेंगे, ओके, के को क पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, बराबर, एम को म पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, पी को प पढ़ेंगे, बराबर, क्यू को क पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे। उसी तरह एस को स पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन उसका स करेंगे, टी को ट करेंगे, यू का साउंड उ करेंगे, वी का व करेंगे, डब्ल्यू का भी व करेंगे, और एक्स का क्ष और वाई का य करेंगे, और जेड का ज करेंगे, ज करेंगे, ओके। तो इस तरह ए से लेकर जेड तक का साउंड इस तरह, सॉरी प्रोनाउंसिएशन हम जब पढ़ने के लिए करेंगे, रीडिंग स्किल में करेंगे, रीड करने के लिए करेंगे, तब उसका इस तरह प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ओके माय डियर। नाउ आप दूसरे वर्ड से किस तरह पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। दूसरे जो वर्ड से जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर होते हैं, ओके, दूसरे लेटर से उसके को मिलकर बनते हैं। पहले इस दो लेटर से हमारे इंग्लिश लेटर्स को दो में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्सोनेंट और दूसरा है वोवेल है, ओके। फर्स्ट हम वोवेल देखेंगे। दोस्तों इंग्लिश में हमारे 3 वोवेल्स है, ए 5 वोवेल्स है, 5 वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, मतलब ये 5 वोवेल्स से बनकर दूसरे वोवेल्स का हम दूसरे वोवेल्स बनेंगे, बरोबर है। ए को हमने आगे देखा, उसी तरह ए को हम क्या पढ़ेंगे अ पढ़ेंगे, ई को ई या तो ए पढ़ेंगे, बरोबर है, ई को ई या तो ए प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आई को हम ई ही लिखते हैं, बरोबर है, ई। ओ को ओ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यू को उ करेंगे, ओ को क्या करेंगे उ, क्या करेंगे उ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ओके। ए हमारे 5 स्वर है और 5 वोवेल्स है, और उसको हम जब पढ़ने के लिए रीडिंग करेंगे तब उसको ए पढ़ेंगे, ई या तो ए पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे और यू को उ पढ़ेंगे, ओके। आप दूसरे वर्ड से जो दूसरी तरह से बनते हैं, सपोज हमको आ पढ़ना है तो हम 2 ए को यूज करेंगे, बरोबर है, 2 ए, ओके। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आ, बरोबर है। ई है तो जब हम दो बार ई लिखेंगे, 2 बार ई लिखेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, जो दीर्घ ई है वो पढ़ेंगे, बरोबर है, बड़ी ई ई, ओके, बरोबर है। आई को भी ई पढ़ेंगे, ई ई, ओके। सब हम दूसरे बार लेते हैं तो ए और आई मिलकर, ए और आई मिलकर जो दूसरी एबीसीडी वाला है वो ए
और आई मिलकर, ए और आई मिलकर आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई। उसको इस तरह लिखते हैं हिंदी में, लेकिन उसका जो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन बताना चले तो आई को 2 मात्रा लगती है, अ की 2 मात्रा लगती है, बरोबर है। जिस तरह ए और आई को मिलाकर ए बना और आई बनी, बरोबर, आई बनी, और डबल ई को मिलाकर बड़ी ई बनी, उधर आई की मात्रा बनी, और उसी तरह ए और यू को मिलाकर, ए और यू को मिलाकर औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। ए और यू को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? औ पढ़ेंगे। जैसे कि अ, ई, आई, ओ, यू। जिस तरह ये स्वर दोनों मिलकर ऐसे बनते हैं, वैसे इंग्लिश के जो व्यंजन है, लेटर्स है, कॉन्सोनेंट है, वो दोनों मिलकर भी ऐसे दूसरे वर्ड्स बनते हैं, दूसरे लेटर्स बनते हैं। जैसे कि ए और एम, ए और एम, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इस अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे? अ और म। क्या करेंगे? अ और म, क्या पढ़ेंगे? उसको पढ़ेंगे। वैसे ए एन को मिलाकर, ए और कॉन्सोनेंट एन है, ए और कॉन्सोनेंट एन है, उसको मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार, की अनुस्वार क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओके। तो इस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन होता है अ, आ, ई, ऐ, ओ, औ, और अह होता है, बरोबर है। उ तो हो गया। अब जो 2 डबल ओ बचा उसको हम मिलाकर डबल ओ पढ़ेंगे। डबल ओ को हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बड़ी ऊ पढ़ना है। ओके। ऐसे जो वर्ड्स 2 मिलके बनते हैं तो ये ऐसे बनते हैं, बरोबर है। अन डबल को मिला के ऊ पढ़ेंगे, बरोबर है। ऐसे ए और एच को मिलाकर, ए और एच को मिलाकर अह, क्या पढ़ेंगे? अह। और ये जो बाजू में 2 टपके लगाए गए हैं, जो पॉइंट किए गए हैं, उसको ह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अह, विसर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग। अ को विसर्ग लगेगा तब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अह होगा, बरोबर है। ये जो और अन है उस और अ है, वो ऐसे भी बनते हैं, यू के साथ भी मिलाकर हम बना सकते हैं, यू और एन, अन, और यू एम बनाकर भी हम बना सकते हैं और यू और एच को भी मिलाकर हम बना सकते हैं उसको भी अन पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, उसको अह पढ़ेंगे, बरोबर है। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि यू को भी कभी दूसरे कॉन्सोनेंट या तो वोवेल के साथ लगेगा तो उसको अ पढ़ा जाएगा, बरोबर है। अह इधर होगा, अन होगा, सॉरी अन होगा, इधर होगा और इधर तो इस तरह हमारे जो दूसरे वर्ड कॉन्सोनेंट है वो दूसरे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर ये बनाते हैं, ओके, एक दूसरे वोवेल्स बनाते हैं। जैसे कि अ, ई, आई का ई, ओ का ओ, यू का उ, ये हमारे 5 मेन वोवेल्स हैं। उन दो को मिलाकर, उस लेटर्स को मिलाकर हम दूसरे वोवेल्स बनाते हैं। अ का डबल ई मिलाकर दूसरे साथ मिलाकर आ बनेगा। ई के ई साथ मिला ई को दूसरी ई के साथ मिलाकर बड़ी ई बनेगी। ए को आई के साथ हम आई बनाए मात्रा बनेगी, आई की मात्रा बनेगी। ए को यू के साथ बनाकर हम औ की मात्रा बनाएंगे। अ उ उसको अलग करेंगे सपोज तो क्या पढ़ेंगे? अ उ, क्या पढ़ेंगे? औ, क्या पढ़ेंगे? औ। म तो म भी आधा है, उसके साथ दूसरा स्वर लगता नहीं है, दूसरा कॉन्सोनेंट लगता नहीं है, इसलिए
फिर अन, उ, बड़ी मात्रा दो उ मिलाकर, उ के साथ दूसरा उ मिलाकर हम क्या बनाएंगे, बड़ा उ, दीर्घ उ जिसको बोलते हैं अह, और अन, अ, और फिर से अह, मतलब एक के साथ एच मिलाएंगे तो भी अ बनेगा, एक के साथ एम मिलाएंगे तो भी अन बनेगा, अन बनेगा। मतलब अन को हम अम भी पढ़ेंगे, अन भी पढ़ेंगे। जब स्पेलिंग होगी तो यूएन भी होगा, एएन भी होगा, यूएन भी होगा, यूएन भी होगा, एएन भी होगा, यूएन भी होगा। और अह को भी हम तीन तरह से पढ़ सकते हैं, ए एच लगाकर भी बना सकते हैं उसका स्पेलिंग, यू एच लिया होगा तो भी अह पढ़ेंगे, अह पढ़ेंगे। ओके माय डियर, तो इस तरह दूसरे वॉवेल्स, जिस तरह हमने देखा था कि भाई दूसरा वर्ड्स लगाने से दूसरे वॉवेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरे स्वर बनते, वैसे एक दूसरे के साथ मिलकर कॉन्सोनेंट भी दूसरे लेटर्स बनाते हैं इधर। तो जैसे कि ए और एच मिलते हैं तो वो बनता है, हमने आगे देखा तो अह बनता है। क्या बनता है? अह बनता है। दैट मींस उसका उच्चारण क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये विसर्ग को हम क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। जैसे बी एच मिलाकर बनता है ब, क्या बनता है? ब। बी और एच को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? ब। सी डबल एच को मिलाकर हम पढ़ेंगे छ। एक इधर एक व्यंजन में भूल गया वो क्या है? सी एच। अगर सी एच को हम मिलाएंगे तो वो क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? च। उसको हम इधर लिख देते हैं ऊपर की ओर सी एच। सी एच को मिलाकर सी और एच मिलेंगे तब क्या बनेगा? च बनेगा। और सी डबल एच लगाएंगे तो छ बनेगा। ऐसे डी एच को मिलाएंगे तो ढ। क्या पढ़ेंगे? ड। और दूसरा उसको ध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ध। उसको हम ड और ध पढ़ेंगे। ड और ध पढ़ेंगे। जी एच मिलाएंगे बनेगा ग, जिसको हम घर का ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर का ग। वैसे जे एच को मिलाकर ज बनता है। क्या बनता है? ज। ख के एच को मिलाकर हम दूसरा स्वर व्यंजन बनाएंगे, दूसरा लेटर एक बनाएंगे कॉन्सोनेंट, उसको ख बोलेंगे। पी एच को मिलाकर लेटर बनाएंगे फ। पी एच मिलकर क्या बनेगा? फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पी एच को फ। एस एच, एस और एच मिलकर बनेंगे श, जिसको हम सरनाई का स बोलते हैं, और ये श और श। ओके। टी एच मिलाकर थ भी बोलेंगे और थ भी। क्या बोलेंगे? थ। ठ और थ। ओके। नाउ यू एच को मिलाकर अह। यू एच को मिलाकर क्या बोलेंगे? अह। के एस एच मिलकर बनेगा क्ष। के एच मिलकर क्या बनेगा? क्ष। जी एन मिलकर क्या बनेगा? ज्ञ। जी एन मिलकर क्या बनेगा? ज्ञ। ए एन मिलकर क्या बनेगा? अम। क्या बनेगा? अम। और ए एन मिलकर क्या बनेगा? अन। इसका प्रोनाउंसिएशन भी नीचे लिख देते हैं। इसको अ और म जोड़ के बनते अम, और ए एन मिलकर बनेंगे अन। क्या मिलेंगे? अन। ओके। तो ये दोनों लेटर मिलकर ऐसे बनते अ, ब, सी डबल एच, सी एच, च, सी डबल एच, छ, डी एच, ड और ध। जी एच को घ पढ़ेंगे, जे एच को ज पढ़ेंगे, के एच को ख पढ़ेंगे, पी एच को फ, एस एच को स या तो स पढ़ेंगे, टी एच को ठ या तो थ पढ़ेंगे। वैसे यू एच को अ, के एच को अह पढ़ेंगे, के एस एच को क्ष पढ़ेंगे, जी एन को ज्ञ पढ़ेंगे, एम को अम पढ़ेंगे, ई एन को अन पढ़ेंगे। अम, अन। ओके। उस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इस तरह दो वर्ड्स मिल
मिलकर इस तरह नाउन भी ऐसे दूसरे लेटर्स बनते हैं। ओके माय डियर, वैसे टी आर मिला के त्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्र। त्र त और र दोनों मिलकर बनते त्र, उससे स्र। क्या पढ़ेंगे? स्र। ओके, तो त्र स्र। और उस तरह हमारा पूरा जो कॉन्सोनेंट है बनते हैं, सॉरी वॉवेल्स बनते अ, ए को भी डबल ए हो तो भी आ पढ़ते, अकेला ए हो तो भी आ पढ़ेंगे। आई को ह्रस्व ई पढ़ेंगे, ई डबल ई बनकर दीर्घ ई बनेगी, दीर्घ ई बड़ी ई बनेगी। ओ है तो उसका ऊ पढ़ेंगे, यू को ऊ पढ़ेंगे, डबल ओ दिया है तो बड़ी ऊ पढ़ेंगे, बरोबर है। ई है तो ए पढ़ेंगे, आई है तो ए के ऊपर एक मात्रा दो लगती है, दो मात्रा लगती है, उसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए। ए के ऊपर दो मात्रा, उधर ए है तो अ के ऊपर एक मात्रा आती है ए। ओ है तो उसको ओ पढ़ेंगे, ए यू अ उ, जैसे कि हमने इधर देखा है उ है और इधर ए है तो उसको हमने क्या पढ़ा? अ पढ़ा है, और यू को हमने क्या पढ़ा है? उ पढ़ा है। तो क्या आएगा? अ उ, लेकिन लिखेंगे उसको ए के ऊपर दो मात्रा है, बरोबर। पढ़ते क्या उसका प्रोनाउंसिएशन अ उ होता है। क्या होता है? अ उ। ओके, इस तरह पढ़ेंगे औ औ। क्या पढ़ेंगे? औ। और इधर अ और म मिलकर अम बनते, अ और म मिलकर अम बनते हैं, अम। ऐसे अम, बरोबर है। पढ़ेंगे किस तरह? इस तरह। और इधर अ, ये अनुस्वार इसको बोलते हैं, जो ऊपर बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जो बाजू में दो पॉइंट्स लगते हैं उसको क्या बोलेंगे? विसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विसर्ग। और इसको ह पढ़ते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अह होगा। क्या होगा? अह। क्या पढ़ेंगे? अह पढ़ेंगे। वैसे यू एम को भी अम पढ़ेंगे, यू एम को भी क्या पढ़ेंगे? अम पढ़ेंगे। यू एन को भी क्या पढ़ेंगे? अन पढ़ेंगे। और यू एच को भी क्या पढ़ेंगे? अह पढ़ेंगे। ओके, तो उसका भी इस तरह होगा, अम, अह और अन होगा, बरोबर है। उसको भी हम अम करेंगे, बरोबर है। अम आ जाएगा, ऐसे भी अन, फिर इधर अह। तो इस तरह दूसरे वर्ड्स भी, लेटर्स भी बनते हैं। टी आर मिला के त्र बनता है, एस एच आर को मिला के स्र बनता है, अ आ, ऐसे एक भी दो डबल ई भी लिख सकते हैं। ओके, तो आ ई जो ह्रस्व ई होती है तो ई डबल ई मिलकर या दीर्घ ई बनती है, यू हो तो उ पढ़ते हैं, डबल ओ है तो दीर्घ उ बनता है। वैसे ए तो इसको इस तरह पढ़ते हैं, अ के ऊपर की मात्रा ए, आई है तो इसके ऊपर दो मात्रा है तो इस तरह अ ई, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अ ई। जैसे अ है और इधर आई है तो क्या हुआ? ई। तो अ ई क्या पढ़ेंगे? अ ई। वैसे इधर ओ पढ़ेंगे, ए यू को औ पढ़ेंगे, ए एम को अम पढ़ेंगे, ए एच को अह पढ़ेंगे। वैसे यू एम को अम, यू एन को अन और यू एच को अह पढ़ेंगे।